भागवत कथा पंचम दिवस 29 दिसंबर 2022। हेलो व्यूअर्स, आपको एक विज्ञान की बात बताता हूँ भागवत कथा में कि आप देख रहे होंगे महाराज जी जो बोल रहे हैं तो उनके होंठ पहले हिल रहे हैं और हमारे पास जो आवाज आ रही है वो थोड़ा देर में आ रही है। वो इसलिए क्योंकि जो हम देख रहे हैं वो तो बिल्कुल प्रत्यक्ष देख रहे हैं और जो उनकी आवाज है वो माइक के थ्रू पहले जा रही है, एम्पलीफायर है उसके अंदर और एम्पलीफायर से जा रही है जो डैक है उसके अंदर, और डैक में जाने के बाद मेरा माइक उसको रिकॉर्ड कर रहा है हवा से। तो जो वेवलेंथ है आवाज की वो बहुत दूरी से तय होकर आ रही है, इसलिए आपको डिले आ रहा होगा आवाज का। तो ये एक साइंस है, उसके लिए माफी। आइए पंचम दिवस की इस परम मंगल में पावन पुनीत वेला में आप सभी भक्तों का वंदन अभिनंदन। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें और भगवान की पतित पावनी इस पावन गंगा का रसपान कर जीवन को लाभान्वित करें। विगत दिवस के कथा प्रसंग में आप सबने बड़े ही प्रेम से भगवान के परम मंगल में मन को आनंदित कर देने वाली आनंद कंद की बड़ी सुंदर कथा को श्रवण किया। आपने कथा के अंदर बड़ी सुंदर कथा भगवान की श्रवण की। आप सबने श्रवण किया कि भगवान ने देवता, संत, ब्राह्मण सबके हित के लिए, सबको सुख प्रदान करने के लिए अवतार लिया। और ये अवतार कहाँ लिया भगवान ने? मथुरा में। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। भगवान ने मथुरा में कंस के कारागार में अवतार लिया। आपको समझाने के लिए कहूं तो ये समझो भगवान ने मथुरा में कंस की जेल में जन्म लिया। जब भगवान ने मथुरा में जन्म लिया उस समय इनके माता पिता की बेड़ियां लगी हुई थी। इनके माता पिता के बेड़ियां लगी हुई थी, यानी कि वह बंधन में बंधे हुए थे। किंतु जब उन्होंने भगवान का स्पर्श किया, वसुदेव जी ने भगवान का स्पर्श किया, भगवान को लेकर गोकुल के लिए जब चले तो भगवान का स्पर्श करते ही वसुदेव जी के बंधन खुल गए और जो ताले लगे हुए थे जेल के वो भी खुल गए और पहरेदार सोए। इतना ही नहीं, यमुना में जो बाढ़ आ रही थी, यमुना में जो जल का स्तर बढ़ रहा था, किंतु भगवत कृपा के कारण, क्योंकि वसुदेव जी ने भगवान को शीश पर उठाया, तो यमुना जी ने भी वसुदेव जी को रास्ता दे दिया। किंतु सज्जनों, जब वसुदेव जी उस माया रूपी कन्या को लेकर लौटे ना, तो दशा कुछ बदल गई। क्या दशा बदल गई? जब वसुदेव जी माया रूपी कन्या को लेकर लौटे तो उसने आते ही रोना आरंभ कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या? पहरेदार जग गए, ताले जो थे वो पुनः लग गए और बेड़ियां भी पुनः लग गई। हम
इस कथा को सुनते हैं, सब जानते हैं, किंतु कथा का सार कभी समझने का प्रयास नहीं करते। सज्जनों, ये कथा सीधा सीधा संकेत कर रही है, जीव चाहे कितने भी बंधनों में फंसा हुआ हो, बंधा हुआ हो, चाहे उसकी उन्नति के कितने भी रास्ते रुक रहे हो, उस मार्ग में कितनी भी बाधा क्यों ना आ रही हो, चाहे उस जीव के कितने भी शत्रु क्यों ना हो गए हो, अगर वह जीव वसुदेव जी की तरह भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है ना, तो भगवान की कृपा के कारण उस जीव के समस्त बंधन कट जाते हैं। उसकी उन्नति के रास्ते में जितनी बाधाएं हैं, भगवत कृपा से वो सब दूर हो जाती हैं और उसको रास्ता मिल जाता है। किंतु भैया, ये जीव ऐसा करता नहीं, ये माधव को तो छोड़ देता है और बंधन में बांधने वाली माया की ओर ही दौड़ता है। जो माधव बंधन से छुड़ाते हैं, उन माधव को तो छोड़ देता है और बंधन में बांधने वाली माया की ओर दौड़ता है। शास्त्र बड़ी सुंदर बात कहते हैं। क्या कहते हैं? माया माया सब कहे, माधव कहे न कोई, एक बार माधव कहे तो माया चेरी हो। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। हाँ देखो भैया, एक हमारी कमजोरी है कि जब तक तुम राधे राधे नहीं बोलोगे ना, तो कथा हो नहीं पाएगी, क्योंकि ये कथा तो राधा रानी ही कर रही है। हम तो शरीर से बैठे हुए हैं, सत्य बता रहे हैं। कथा तो राधा रानी कर रही है, और तुम राधे राधे करते रहोगे तो राधे रानी कथा सुनाती रहेंगी, और तुम्हारी राधे राधे बंद तो कथा भी बंद। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। जीव माया को भजता है, माया को की ओर दौड़ता है और माधव को छोड़ देता है, और माया जीव को पुनः बंधन में बांध देती है। क्योंकि माया का एक नाम और है कि शास्त्रों में, और वो नाम है नर्तकी। क्या नाम है? नर्तकी। ये नाम क्यों है? जैसे नर्तकी अपने प्रभाव से, अपने नृत्य के द्वारा और जीवों को नचाती है ना, देखने वाले दर्शकों को, ऐसे ही भगवान की माया भी इन समस्त जीवों को, हम सबको नचा रही है। कैसे जग में रही नचाए हर की माया जादू गरी। इस माया के प्रभाव से जीव को कैसे बचा जाए, इस माया के प्रभाव से जीव कैसे बचे, इसके लिए बड़ा सुंदर एक ही उपाय है कि माया के स्वामी की शरण में चले जाए, मायापति की शरण में चले जाए, गोविंद की शरण में आप चले जाओ, तो आप पर माया का कोई प्रभाव नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? तो बड़ा सुंदर दृष्टांत तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस में दिया। भगवान के भक्त पर भगवान की माया का प्रभाव कैसे नहीं होता, बड़ी सुंदर तरीका से समझाया, आप भी समझिए। नट खट कपट विकट जगराया, नट खट कपट विकट जगराया, नट खट कपट विकट जगराया, नट सेवक हीनो व्यापही माया, नट सेवक भगवान
यह जीव के संग इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। पर इस माया का असर भगवान के भक्त पर किस प्रकार नहीं होता, इस प्रकार नहीं होता जैसे एक खेल दिखाने वाले, जादू दिखाने वाले बाजीगर की विद्या का असर, उस जादू का असर उसके संग रहने वाले जमूरे पे नहीं होता। पहले आप लोगों ने देखे होंगे कि बाजीगर लोग खेल दिखाते थे, तो कभी तो रुपया बना दे, कभी अपने जमूरे की गर्दन को काट दे और सारे देखने वाले डर जाएं, और अंत में जब उसका खेल पूरा हो जाता और वो अपनी जो इसके लिए खेल करता आगे पैसे इत्यादि के लिए, उसको मिलने के बाद उसका जमूरा भी जीवित हो जाता, वो पैसे भी गायब हो जाते। कभी आपने विचार किया, जो बाजीगर आपके सामने इतनी मोटी नोट की गड्डी बना देता है, तो वो 10 मिनट बाद कहता है भैया खेल पूरा हो गया, आपके पेट का सवाल है, अपने अपने घर से आटा या कुछ रुपए 2 रुपए ले आओ। क्यों जी, ऐसा क्यों? अभी थोड़ी देर पहले उसने नोटों की इतनी बड़ी गड्डियां बनाई, जो इतनी गड्डियां 1 सेकंड में बना देता है, वो फिर अपने पेट भरने के लिए आटा दाल चावल क्यों मांग रहा है? क्यों जी? क्योंकि जो गड्डी बनाई है ना, वो उसका एक काला जादू है, वो उसकी माया है, वास्तविकता में वो है कुछ नहीं। अच्छा, इस बात को हम नहीं जान पाते, उसका जमूरा तो जानता है, इसलिए जमूरे पे कोई असर नहीं होता। वो जानता है कि ये जो दिख रहा है ना, ये कुछ नहीं है, ये तो मेरे जो उस्ताद है उनकी माया है, उनका जादू है, अन्यथा हम तो खेल कर रहे हैं। तो ऐसे ही भगवान का भक्त भी भगवान की शरण में रहकर ये जान जाता है, या ये समझ लीजिए भगवान की कृपा उसको ये बता देती है कि संसार में जो दिख रहा है ये सब कुछ नहीं भैया, हम तू तो खेल कर रहे हैं, तू मेरा है मैं तेरा हूं, ये कोई किसी का नहीं। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। इसी प्रकार जैसे उस बाजीगर की, उस नट की, उस विद्या का असर उसके जमूरे पे नहीं होता, ऐसे ही भैया भगवान की माया का असर भगवान के भक्त पे नहीं होता, बाकी सब करना है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। बड़ी सुंदर कथा आपने श्रवण की। कंस ने उस कन्या को मारना चाहा, अष्टभुजी देवी बन गई, हाथ से छूट गई, कह दिया कि मैं आते मन, अरे क्या मारता है, तेरे मारने वाला तो ब्रज में। तो ब्रजवासियों को जब प्रातः गोकुल में पता लगा तो भैया वहां तो सब आनंद से बधाई का उत्सव मना रहे थे। कल आपने कथा श्रवण की, तो ब्रज की बड़ी सुंदर दशा है। कैसी दशा है ब्रज की? ब्रज में बड़ा आनंद हो रहा है, ब्रज में आज इतना आनंद है कि ब्रज की दशा का शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता, फिर भी संतों ने अपने अनुभव के हिसाब से उसको लिखा है, गाया है। आज बरफी सी ब्रजनार बनी, गुंजिया से गोपुर गूंजा से वाला, पेढ़ा से प्यारे बने बलदेव जू, रस खीर सिरोही का रूप रसाला, गोकुल गाँव सब गरम मसाला, जायो जसोदा जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सोलाला। लड्डू गोपाल जी महाराज की आज बर्फी सी ब्रजनार, गुजिया से गोप और पूजा से ग्वाला। बर्फी जो मिठाई होती है बिल्कुल श्वेत रंग की होती है और अत्यंत मीठी होती है। इसका मतलब ब्रज की जो ब्रजबालाएं हैं ना, गोपियां जो हैं, उनका हृदय बर्फी की तरह बिल्कुल निर्मल है, कोई भी छल कपट मन में नहीं, और स्वभाव बड़ा मीठा है, मधुर स्वभाव।
और ब्रज के जो ग्वाल वाल है, गुनिया से गो, गुनिया जो होती है वो पिछकी सी होती है, तो बड़े बूढ़े जो गोप है वो उनके पेट पिचक रहे, लेकिन मस्ती पूरी है नंद के आनंद भयो देख नहीं आ रहा। और जो नए नए ग्वाल वाले गोल मटोल गुंजा की तरह आड़े टेढ़े तिरछे तक बड़े बढ़िया ढंग से भैया बधाई में नाच रहे। और बलराम जी पेड़ आके तैयार रहे, बिल्कुल उनके नेत्रों में तो कन्हैया ही बैठा हुआ है, नजर कन्हैया से हटती नहीं, अपने भैया पर नजर न हटे। दाऊ दादा पेड़ से आगे बने बनते क्यों बने? क्योंकि रस खीर सी रोहिणी का रूप रसाला। इनकी जो माता रोहिणी है ना, वो भी भक्ति रस की खान है, इसी कारण से उन्होंने भक्त बलराम को जन्म दिया। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधा। अब भैया कभी कभी ऐसा होता है, कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि लाला ज्यादा मीठ मत खाए, बीमारी हो जाएगी। कौन सी? बोले शुगर हो जाएगी, मधुमेह। तो नंद बाबा ने विचार किया ये सब मीठे मीठे हो जाएंगे तो कुछ नमकीन भी होना चाहिए। तो क्या हुआ कि नंद महीप बने नमकीन। आज 85 वर्ष के नंद बाबा नए बालक की तरह, नए ग्वालन की तरह बिल्कुल नमकीन हो गए। कभी यहाँ कभी वहां, कभी वहां, कभी वो बुलाता है तो बाबा उसके पास जाते, कभी ये बुलाता है तो बाबा इसको के पास आते। आज बाबा को देख के कोई ये नहीं कह सकता कि बाबा इतने बड़े हो गए। तो नंद महीप बने नमकीन क्यों? गोकुल गाम सब गरम मसाला। जैसे किसी सब्जी में गरम मसाला डाल दे और उसको खाने के बाद पेट में खलबली होती है, ऐसे ही नंद के लाला के जन्म की सुनकर आज इतना आनंद है कि ब्रज में खलबली मची हुई है आनंद के कारण। इतना हल्ला हो रहा है, इतना आनंद हो रहा है। क्यों? जायो जसोदा जलेबी सी रानी ने। देखो मिठाई तो बहुत होती है, पर जो जलेबी जो मिठाई है ना, ये सबसे अलग है। क्योंकि जलेबी जो मिठाई है इसके अंदर रस ही रस होता है और कुछ होता है नहीं। तो मानो यशोदा मैया जो है ना, वो भगवान के प्रेम रस की खान है, प्रेम रस की समुद्र है। इसी कारण से उस प्रेम रूपी समुद्र में से आज क्या निकला? बोले जायो जसोदा जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में, सुंदर रात्रि में लड़ुआ सला। वो रस इकट्ठा होके जब आया, जिस रस से जलेबी बनती है उसी को अगर इकट्ठा कर दिया जाए, बांध दिया जाए तो क्या बनता है? लड्डू। तो लड़ुआ प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। ये दशा है। गोपियां बधाई देने के लिए आती हैं, बधाई लेके जाती हैं। गोप बधाई लेने के लिए आ रहे, बधाई लेके जा रहे हैं। और भैया बड़ी सुंदर व्यवस्था है नंद बाबा की, इतना सुंदर ये आनंद उत्सव मन रहा है लाला की बधाइयों का। किसी द्वारे पे मोती की माला मिल रही, कहूं सोने के हार वेल मिल रहे, कहूं हीरा चांदी की अंगूठी मिल रही, तो किसी ने मोतियों की माला मिल रही। सामने से आ रहा था बढ़िया सुंदर सोने का हार पहन के, मैंने कि भैया तू हार बड़ा सुंदर लायो, कहाँ से लायो? बोले लायो ना बधाई में मिलो है भाई। बोले वो तो मोती की माला मिली। बोले तू कहाँ से लाया? बोले मैं 1 नंबर गेट पे चलाया। बोले 3 नंबर पर जा। हाँ 3 नंबर गेट पर जा, वहां सोने के हार मिल रहे। अब वो 3 नंबर पे पहुंचा तो वहां से 5 नंबर गेट वाला हीरे की अंगूठी लेके आ रहा था। बोले अंगूठी बड़ी सुंदर है तेरी, कितने के लिए? बोले ली नहीं है, वे तो भैया बधाई में मिली है, पैसे से नहीं ली। तो बोले कहाँ से मिली है? बोले बाबा नहीं दिए। तो बोले भैया वो तो ये हार मिलो। बोले कहाँ से लियो? बोले यहीं से लियो। बोले नेक और कष्ट कर, नेक और आगे बढ़ जा, 5 नंबर गेट पे यही राम मोती की अंगूठी मिले। इतना आनंद हो रहा है। अच्छा देखो ये ब्रजवासी बधाई लेते भी है, और जब लाला के पास जावे ना तो इनमें वो बधाई सब तुच्छ लगे, छोटी लगे। अरे हमने क्या किया, ये ले ली, ये तो बेकार है, सबसे अच्छा तो ये लाला है। तो वो लाला के ऊपर बात ले और ऐसे ही लुटा देते, भैया तू ले जा मेरी तरफ से। लाला की खुशी में मेरी वजह से तू ले जा। जब लाला के मुख का दर्शन होता है तो वो सोना चांदी हीरा मोती भी ठीक लगते हैं।
इतना आनंद ये ले रही है, बड़ी सुंदर दशा है। अच्छा, कुछ गोपियां आपस में बात कर रही हैं। क्या बात कर रही हैं? एक गोपी ने कही, बहन भयो सो भयो, ये आनंद भी बढ़िया है रहे हो, पर मैंने उड़ती उड़ती एक बात सुनी है, मेरे तो घट में बैठे ही ना है। मैं सोच रही हूँ ये बात सही है कि झूठी है। बोले क्या बात सुनी है? तो वो बताने लगी और कहने लगी, देख बहन तो ये बता रही हूँ, क्योंकि तू मेरी पक्की सहेली है, पर कल और मत बताई दी तो मेरी बदनामी है जाए, कब तो लड़ाई है जाए। तो वो बताने लगी, एक अचंभो सुनो सजनी, सुन के मन में झकझोरा भयो है, के विधि ना ये कौतुक जाने, या फिर विधि बोराए गयो है। कि रात को छोड़ी सुनी सजनी, अब भोर ही छोड़ी ते छोड़ा भयो। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। ये सखी क्या कहती है, अरे बहन मैंने एक उड़ती उड़ती बात सुनी है, बड़ो अचंभो है सुन के। रात को कोई कह रही होते कि यशोदा मैया ने काऊ लाली को जन्म दियो, छोरी को जन्म दियो, लेकिन दोहताएं होते होते भगवान जाने कहाँ पत्थर पड़ गए कि लाली लाला बन गई। अब बहन मेरे तो घटते नीचे बात करे ना, अब या तो विधाता ब्रह्मा की बुद्धि खराब हो गई है, या फिर विधि बोराए गए हुए, या फिर भगवान की तो दूसरी सखी ने कही, ज्यादा उल्टी सीधी बात हमें मत बनाओ, अगर यशोदा मैया पता लग गई ना तो बढ़िया भोग सुनाए थे। अरे कावड़ी मजाक कर दिया होगा तो बोली बहन ऐसा है सके, और ये बात सब छोड़कर वो बधाइयों में लग गई। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। भैया ब्रज की दशा बड़ी सुंदर है। एक सुंदर कथा आप सुने कि ब्रज में उस गोकुल गांव में 100 वर्ष से भी ज्यादा उम्र की आयु की एक बूढ़ी अम्मा है, ऐसी बैठी है। हाँ, बाकी खासियत है 100 वर्ष से ज्यादा उम्र है, ये तो है ही भाई, आंखन से कम दिखे और वहां के मुंह में दांत है। तो वह ब्रजवासी ने वह गोकुल गांव वाले ने वह अम्मा को नाम धर दिया वेदांती मैया, बिना दांत की मैया वेदांती। तो आज वेदांती मैया को काऊ बाल बाल के द्वारा पतो लगी कि 85-85 वर्ष की उम्र में यशोदा पे लाला भयो है। तो वाने विचार कियो कि यहाँ गोकुल में सबसे ज्यादा बड़ी बूढ़ी नहीं, अगर मैं यशोदा को के लाला की बधाई देवे ना गई तो यशोदा को बुरा लगेगा। ये समझेगी कि जैसे तैसे तो बुढ़ापे में ठाकुर जी ने कृपा करी, मुंह पे लाला भयो, और वेदांती मैया मेरे लाला की बधाई देवे ना आई, काबाई मेरे लाला होवे की खुशी ना है। ऐसा विचार करके वेदांती मैया ने अपने छोड़ा की बहू बुलाई। अरे बहू ने के यहाँ पे आ, तो बहू दौड़ के आई, कहो माता जी काहे को बुलाई? अरे बहू मैंने सुनी है यशोदा पे लाला भयो है। बहू ने कही, माता जी उड़ती उड़ती सी तो खबर मेरे कान में आई है, पर मोए पक्की पतो ना है। सास बोली मोए पतो है, फलानी को छोड़ा बता दो। तो देख मैं पहले जा रही यशोदा के घर पे, वाके लाला की बात बधाई दे आऊं, और जब मैं आ जाऊं मेरे बाद तू चले जाए। अब सबड़े की सबड़े एक संग जाएंगे तो घर पे तारों लगाए के जाना पड़ेगा, घर सुनो रह जाएगा, तो घरे सुनो छोड़ने को अच्छी बात नहीं। बहू ने कही, माता जी जैसी आपकी आज्ञा। तो मैया ने आज बधाई देवे के जाने के लिए तैयारी करी, श्रृंगार करने लगी। तो अपने विवाह के समय को संदूक मैया ने खोलो, वो बक्सा जो में लौटा वहां में 85-85 गज को तो लहंगा निकालो, कितना? हाँ 80 गज को तो लहंगा निकालो, और वहां के संग के जो और वस्त्र वो मैया ने निकाले पहने। पहले हमारी मैया इतना वस्त्र तल पे पहने ही,
कि उंगली को नखून ना देखे, इतना वस्त्र पहनती थी, इतने आदर सम्मान से मैया रहती थी। क्योंकि माताओं को लगता है कि वस्त्र पहनने से हमारे और हमारे कुल की सम्मान की रक्षा, और हमारे ब्रज की परंपरा तो भैया ऐसी भी थी कि हमारे ब्रज में तो घूंघट भी करती थी अपने से बड़ों से, अपने जेठ जीते ससुर जीते। लेकिन आजकल मुझको कभी कभी इतना एक दशा को देखकर दुख होता है कि भगवान जाने पहले मैया इतने वस्त्र पहने, और आजकल मैया अपने बहनों ने जब कौन सी पढ़ाई पढ़ रही है, आजकल वो कपड़ा पहनना ही ना चाहे, वो तो मजबूरी है जो बेकार कपड़ा पहन रखे। देखो मैं आपसे एक निवेदन करूं, माताओं की सुंदरता वस्त्र पहनने में है, पूर्ण वस्त्र पहनने में। आधे अधूरे वस्त्र पहनने में आपका सम्मान और सुंदरता नहीं, अपितु आपका अपमान, आपके कुल की मान मर्यादा का अपमान, और आपके जीवन में बहुत बड़ा नुकसान ही है। निवेदन आपसे यही करता हूं, आपका भाई हूं, बंधु हूं, बेटा हूं। देखो आप अपने सम्मान की, अपने कुल के सम्मान की, अपने समाज के सम्मान की, अपने माता पिता भाई बंधु सबके सम्मान की रक्षा स्वयं करें। कैसे? कि पहले आप अपने सम्मान की रक्षा करें, आप पूर्ण वस्त्र पहने, इस प्रकार के वस्त्र पहने कि आपके वस्त्रों को देखकर कोई भी मनचला पुरुष, कोई व्यक्ति आपके प्रति उल्टा सीधा विचार सोच ना पाए। किंतु आजकल ऐसे वस्त्र माताएं पहनती हैं। एक बार हमने कथा में ऐसे कह दिया, तो एक बहनी खड़ी होकर बोली, पंडित जी अपनी सोच बदलो। अच्छा, हमने तो कहा बहन जी अपनी सोच बदल लेंगे, पर अकेले पंडित जी सोच बदलेंगे? ये पूरा इतना बड़ा विश्व है, इतना बड़ा हिंदुस्तान, विश्व मत जाओ, हिंदुस्तान में देख लो, तुम किस किस से कहती फिरोगी कि अपनी सोच बदलो? बहन जी हमारी प्रार्थना यही है, अगर अकेली आप बदल जाए तो सबकी सोच खुद बदल जाएगी। तो हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है दुनिया को बदल सके, किंतु अपने आप को तो बदल सकते हैं। तो अपना चरित्र अच्छा बना, समाज आप बदल जाए। और मेरी मजबूरी है, ब्रज की कहावत है ना, जीव कारी है माने राय कहे बिना, फिर कह दो तुझको को उड़ोड़ बह जा, प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। पर निवेदन यही है कि आप इतने वस्त्र पहने कि आपके मान सम्मान को ठेस ना पहुंचे। तो मैया ने 80 गज को लहंगा पहनो, वाक्य संग के वस्त्र पहने और श्रृंगार कियो, तो मैया पे जल्दी जल्दी में गलती है। क्यों है? मैंने बताई ना कि मैया कम दिखे, तो गलती कहा भाई कि आंखन की वस्तु तो होटल में लगाई गई और होटल की वस्तु आंख में। और मैया ने बहू बुलाई, बहू ने यहाँ पे आ, बहू दौड़ के आई, बहू ने पूछ रही मैं कैसी लग रही हूँ। अब बहू ने विचार किया कि श्रृंगार में थोड़ा गड़बड़ हो गई है, पर अगर मैं इनसे कह दूं कि श्रृंगार बिगड़ गए हो तो मेरी माता जी का जो मन है वो उदास हो, तो मेरी माँ का मन उदास ना हो, मेरी सासू माता जी का मन जो प्रसन्नता है वो दूर ना हो इनसे। तो कहा भैया आज तो तुमने मैं फेल कर रही, तुम तो बहुत ही बढ़िया नई सुंदर बहू लग रही हो, बिल्कुल नई बहू लग रही हो आज। देखो इस कथा से एक शिक्षा मिलती है कि आप अपने घर में नहीं कहीं भी कोई शब्द बोले, और अपना घर तो प्रमुख है जी, ऐसा शब्द बोले कि आपके शब्द बोलने से किसी का मन दुखी ना हो, अब तो प्रसन्न और हो, जितना प्रसन्न वो पहले है उससे भी ज्यादा प्रसन्नता उसके अंदर आ जाए। किंतु हम क्या करते हैं, हम ऐसा शब्द बोले, अगर कोई व्यक्ति प्रसन्न भी होगा ना तो भगवान जाने में शरीर में तीर सौ लगे छाती में, तो कौन इतना दुखी हो जाता है। तो ऐसा बोले किसी के पूछने पर भी कि उसको सुनकर उसके मन में प्रसन्नता आ जाए। और भैया देखो इस बहू ने ठीक भी तो कहा, गलत भी क्या कहा। दुनिया को जाने के लिए सब सजते क्यों जी,
लेकिन गोविंद को रिझाने के लिए जो सजना सवरना होता है, असली सजना तो वही है? भक्तन को सुखदाई यशोदा मैया जय बधाई भला किस्मत में आई यशोदा मैया जय बधाई भला की मैया जय बधाई भला की मैया जय बधाई रंग के आनंद भयो रंग के आनंद भयो रंग के आनंद भयो फूल टूटेगा गार्डन फूल टूटेगा गार्डन फूल हाथी घोड़ा गार्डन फूल हाथी घोड़ा रंग के आनंद भयो 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 जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की कुछ ब्रजगोपों को संग लेकर कंस को कर देने के लिए मथुरा गए। और जब नंद बाबा मथुरा गए हुए थे उस समय एक बड़ी सुंदर घटना घटी। क्या कि जब से वो अष्टभुजी देवी बनकर कन्या ने आकाशवाणी की थी ना, तब से कंस के मन में टेंशन बैठ गई। टेंशन टेंशन मतलब चिंता। और देखो भैया, आपको एक बड़ी सुंदर बात बताऊं, ये टेंशन बहुत बड़ी बीमारी है। अगर एक सूर्य अपने रूप में बढ़िया तरीका से निकल आवे ना, तो सब लोग घरों में घुस जाते हैं। कोई कूलर लगाता है, कोई पंखा लगाता है, कोई एसी लगाता है। बोले क्यों? बोले सूर्य तप रहा है, उसकी गर्मी अंग्रेजी सहन नहीं हो रही। सूर्य को अंग्रेजी में सन कहते हैं। तो एक सूर्य की गर्मी सहन नहीं होती, शरीर जलने लगता है। अब 10 सूर्य जब दिमाग में बैठेंगे तो क्या होगा? जब 10 सूर्यों की गर्मी एक संग दिमाग में आएगी तो क्या होगा? नस्लों में जाएंगे। हाँ, क्या करना है क्या नहीं करना सब बेकार, जीते जी मरे के सवाल। अरे शास्त्रों ने कहा है कि चिंता और चिता में एक बिंदी का फर्क है, एक अंग की बिंदी का। चिता तो मरने के बाद जीव के शरीर को जलाती है, लेकिन चिंता जीते जी जीव को जलाती है। अगर मन में चिंता आए और इस चिंता से बचना हो ना, तो एक ही उपाय किया करो कि भगवान के नाम का चिंतन करना आरंभ कर दो। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। अच्छा, शहरों में एक परेशानी बहुत होती है, तुम्हें ऐसा पंडितों नाम लगो जो फ्री में दवाई बता के जाए। हाँ, सुबह की कामा में और नंदगाम में नंदेश्वर। नंदेश्वर का ज्यादा विशेष महत्व है। और वैसे महत्व आशीश्वर का भी कम नहीं है, लेकिन भगवान के प्रमुख रूप है 5 रूपों में। और देखो, मैं आपको एक बहुत सुंदर बात और बताऊं। मैं ये नहीं कहता जहां तुम दर्शन करने जाते हो ये वृंदावन नहीं है, ये भी वृंदावन है। क्योंकि ब्रज की समस्त भूमि जहाँ तुलसी मैया का वन था, वो समस्त ब्रज की भूमि वृंदावन थी। भागवत का प्रमाण है। किंतु प्राचीन जो वृंदावन है, जहाँ भगवान ने महाराज किया था, हमारी भागवत कहती है वो है कामा, कामवन। क्योंकि कामदेव को परास्त भगवान ने कामा में किया था, इसलिए उसका नाम कामवन पड़ा। प्राचीन वृंदावन जहाँ भगवान से युद्ध करने के लिए कामदेव आया महाराज श्री राम में,
लोगों को नहीं पता होगा। शास्त्रों को हम पढ़े तभी सुने तभी पता लगता है। भगवान के जाने के बाद ये समस्त ब्रज वीरान हो गया था। इसको भगवान के पौत्र वज्रनाभ जी ने परीक्षित जी की सहायता से पुनः बसाया। उनके जाने के बाद बढ़िया वीरान हो गया, कुछ नहीं रहा, सब जगह लुप्त हो गई। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु जी के दो शिष्य हुए, जीव गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी। वो ब्रज में आए, भगवान की रात में जब लीलाओं का चिंतन करते तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था कि तुम ब्रज में विचरण करो और जहां तुमको रात्रि में मेरी जिस लीला का दर्शन हो जाए वहां आप उसी लीला के माध्यम से मेरा दर्शन कराने के लिए मेरी स्थापना करो। तो चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य जीव गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी ने पुनः इस ब्रज के गांव इत्यादियों को ब्रज को बसाया, उनको रात में दर्शन था। भगवान ने बंसी बजाई या काजल लगाया तो वहां अंजन बिहारी भगवान की स्थापना का दर्शन कराया। ऐसे ये स्थापना हुई। तो मैं ये ब्रज की 84 कोस ब्रज की समस्त ब्रज भूमि जहाँ जहाँ तुलसी मैया का मन है और ठाकुर जी ने जहाँ लीला की वो समस्त भूमि वृंदावन है। वृंदावन के अंदर 12 महावन है और 48 उपवन है। कितने? 12 महावन है और 48 उपवन है। जैसे वृंदावन, कामवन, छत्रवन, लोहवन, बेलवन, ऐसे 12 तो महावन है, 48 उपवन है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। आज बाबा यहाँ से चले गए। एक दिन नंद बाबा किसी काम से कहीं ऐसे ब्रज में घूम रहे थे तो वहां भगवत कृपा से वसुदेव जी की प्रेरणा से गर्गाचार्य जी ब्रज में गोकुल में आए। तो आज नंद बाबा को दिख गए, प्रणाम किया। उनको देखकर नंद बाबा को याद आया कि हमारे घर में 2 लाला हैं, एक रोहिणी का एक यशोदा का, लेकिन हमारे काऊ लाला को नाम करना तो भयो ही ना है, लाला ही लाला कहें, ये नामकरण होना जरूरी है। तो कहा बाबा आप हमारे लाला को नामकरण कर दो। देखो हमारे गुरु जी तो तीर्थ यात्रा पे गए हुए सांडिल्य मुनि, नंद बाबा के पुत्र कौन थे? सांडिल्य मुनि। और यदुवंशियों के थे गर्गाचार्य जी। तो गर्गाचार्य जी से कह रहे कि आप हमारे लाला का नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी बोले मैं नहीं करूंगा नंद जी, क्योंकि मैंने सुना है आप जब कोई अपने लाला को सब मनाओ ना तो बड़ी धूमधाम से मनाओ। अगर कंस को यह बात पता लग गई तो कंस क्रोधित हो जाएगा कि तुम हमारे यादवों के गुरु हो, कुल गुरु हो, और तुम नंद बाबा के पुत्र का नाम करके क्यों आए? तो नंद बाबा ने कहा देखो मैं कुछ नहीं करूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा, जितना साधारण तरीके से आप कहोगे ऐसे कर दूंगा, लेकिन आप मेरे लाला का नामकरण करो। तो कह दिया कि गौशाला में आप कल अपने बालकन को बुला ली हो, मैं नामकरण कर दूंगा। नंद बाबा ने दोनों मैया से जाके कही तो दोनों मैया अपने अपने लाला को लेके आई, लेकिन विचार किया। मैया बड़ी दिमाग तेज लगाना कछु क्या, मैया सोच रही हमारे गुरु जी तो यहाँ है नहीं, तीर्थ यात्रा पे गए। अब ये जो पंडित जी मथुरा से आए ये कोड़े खड़िया पलटा नहीं है, कछु जाने होंगे। हाँ क्या वो पता चंदन किसमें नंदन नहीं है पाली, कछु जाने के नहीं जाने। तो मैया ने बाबा की परीक्षा लेने के लिए अपने अपने लाला बदल दिए। यशोदा मैया को लाला रोहिणी मैया ने ले लिया, रोहिणी मैया को यशोदा मैया ने। बाबा के सामने आके बैठ गई आसन में, बाबा करो नाम करो। बाबा ने अपने मंत्र इत्यादि बोले। यशोदा मैया बोली बाबा पहले मेरे छोरा को नाम रखो। बाबा ने नेत्र बंद किए, ध्यान लगाया, उससे भगवान का दर्शन हो गया। बाबा समझ गए मैया चाल आ गए, बड़ी परीक्षा लेने आई। तो बाबा बोले मैया अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदयो गुणैः आख्याते राम इति बल अत्याधिकं बलम विदु। अरे यशोदा मैया तेरी गोदी में जो लाला है तेरो ना है। तो बाबा पड़ोस से मांग लाई ना ना, तेरी बगल में जो बैठी है रोहिणी बाग को लाला है। अब तो यशोदा मैया ने ऐसे पकड़ी मारी, दीदी बाबा जान है
हाँ ऐसा ही ना है, खड़िया पलटन ना जाने। तो बोले बाबा, वो बाबा गलती है कि जल्दी जल्दी में ध्यान एक से ना ध्यान ना ले। बाबा कह रहे गलती तो पे ना भाई, गलती तो मुंह में भाई तो यहाँ है, वो प्रेम से बोलना पड़ेगा। ये तो भगवान ने लाज रख ली। मैया देखते हुए लाला के नामकरण के बारे में बताऊं। या के गुण राम की तरह है, इसलिए यहाँ को एक नाम है राम, क्योंकि यहाँ के अंदर बल बहुत अधिक होगा, ये बड़ा शक्तिशाली बनेगा। राम की तरह के गुण होंगे तो यहाँ को एक नाम होगा बलराम। बोले बलराम जी महाराज की। और भैया यहाँ को एक नाम और है, और वो नाम है संकर्षण। भगवान के बारे में कह रहे हैं कि मैया तेरे लाला को भगवान की माया ने एक गर्भ से दूसरे गर्भ में स्थापित किया है आकर्षण करके। या कारण तो या को नाम है संकर्षण। अब भगवान के नामकरण की बारी आई तो बाबा ने फिर ध्यान लगाया तो नारायण भगवान के दर्शन हो गए। तो बाबा के नेत्र खुल गए। तो बाबा ने कही मैया तेरो लाला तो साक्षात। अब मैया कहना चाह रही नारायण है। भगवान ने चकते पाम लगा दिए। बाबा खबरदार आगे बचू गई, तुमने कह दी ना कि तेरो लाला साक्षात नारायण है भगवान है, तो मेरी मैया मुझे अलमारी में बैठा देगी, 2 चनोरी धोताएं धरेगी, 2 शाम धरेगी और रहेगी तो किस लीला खबो बेड़ तो माखन। बाबा में बड़े में माखन मिश्री खावे आए हो। अगर तुमने कह दी मैया ने तेरो लाला साक्षात भगवान है, तो मेरी मैया अलमारी में बैठा देगी, 2 चनोरी सुबह शाम खवावेगी और रहेगी और मेरी लीला। तो बाबा की तरटक समाधि लग गई, आंख खुली रह गई, मुंह खुलो रह गो, बाबा तो ऐसे रह गई। अब मैया के बाबा, ओ बाबा, बाबा हो तो बोले, बाबा नहीं बोले बाबा। तो मैया कह रही है बहन रोहिणी, बाबा यही जगह में लिखा। मैया गुस्सा आ गई, तो मैया ने बाबा हला दिया। बाबा बाबा बाबा, बाबा बोले हाँ मैया। अरे बाबा ये कहा है तुम? अरे यशोदा मैं तेरे लाला के भाग्य के बारे में, नामकरण के बारे में देख रहे हो, ग्रह इत्यादि ने देख रहे हो। कहा देखो बाबा, बाबा तुम जो कह रहे कि यशोदा तेरो लाला तो साक्षात, हाँ मैं ये कह रहे हो कि तेरो लाला तो साक्षात नारायण के समान गुणवार है। ये नहीं कहा नारायण, तस्मात् नंदात्मजो अयम ते नारायण समो गुणे के समान गुण। और देखो हमारे गुरु जी तो ये कहे नारायण के समान गुण ना है, नारायण के ज्यादा गुण है। क्यों? देखो नारायण भगवान ने कोई बंसी बजाई है ग्वाल वाले के संग? बताओ, कहो कोई फोटो दिखा दो तुमको, ऐसा कोई तस्वीर दिखा दो, दर्शन करा दो। भगवान नारायण ने कहूँ ग्वाल वाले को धुन तो गायो, भगवान को गोपी के संग ताता भैया नाचे। बताओ, भगवान ने कहूँ ब्रज दिखाइए नारायण ने, लेकिन कन्हैया ने सब काम करे। या कारण से कन्हैया को जो रूप है भगवान को, वो नारायण रूप से ज्यादा प्रभावशाली है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधा। तो भगवान के बारे में बोले नारायण के समान गुणवान है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। तो भैया बोली बाबा नामकरण तो करो। बाबा बोले भैया या कोई एक नाम हो तो मैं बताऊं। इनके नाम अनेक अनूपा। भैया एक नाम हो तो बताओ, अनेक नाम। जया युग में जी जा रूप में अवतार ले बाबा, ऐसा ही नाम है जा। सतयुग में श्वेत रूप में आया। भैया या तुमने तेरो लाला कृष्ण वर्ण में आए हुए, तो या का नाम है कृष्ण। क्या नाम है? कृष्ण। मैया तो बुलवाई बाबा ने, मैया कहे कृष्ण। अब मैया किले कृष्ण बोलेगा। मैया बोली पंडित जी एक बात करो तो ना मानेंगे। मैया बोले भगवान प्रार्थना कर रही है। पंडित बोले मैया कहे देखो तुमने ये नाम रखो ना किल वालों जी, तो मोबले बना लो, तो मैं तो अपने लाला से कहूंगी कनुआ और बड़े से कहूंगी बलुआ।
तुमने रख दियो वो ठीक है मान लियो, पर मैं तो कनुआ कहूंगा। और भगवान को ये नाम इतना अच्छा लगा कि भगवान रोते थे मथुरा में, कनुआ कहे मोए कोई ना बुलावे, बुधो मैया को सुनियो तेरो लाला दुखावे। ये नाम बड़ा प्रिय था। देखो माता पिता जिस नाम से बोले ना, अगर मैया गाली दे ना तो बालक को वो अच्छी लगे, क्योंकि माँ का वात्सल्य होता है। लेकिन आजकल की जो माताएं हैं ना, उन पर बच्चे के लिए समय नहीं, ये सबसे बड़ी विडंबना है। आपने कभी अनुभव किया है, हम इतने बड़े हो गए लेकिन आज भी अगर हमारी मैया हमें डंडा मार दे, गाली दे, कछू कह दे, तो हम अपनी मैया को पलट के जवाब नहीं देते और वो गाली देती रहेगी, हंसते रहेंगे। लेकिन आज की जो संतान है ना, अगर माँ बाप ने थोड़ा गुस्से में कुछ ऊंची आवाज में कह दिया तो माता पिता से बोलना बंद कर देते हैं बच्चे। भैया बात मत करा, रोज बात करा, तुम समझ न जानो, अपनी भाषा बुलवाए हुए मान ना देगा भैया, प्रेम से बोलना पड़ेगा, ना देगा। क्यों? क्योंकि हम बचपन में बच्चों के लिए समय नहीं देते, हमको बच्चे से ज्यादा पैसे से प्रेम है। तो मैया कमाने चले जाए, पिताजी तो कमाते हैं, बच्चे को कौन रखता है? घर में पैसे से काम करने वाली आया। अब देखो उसका प्रभाव, वो उस आया को माँ कहता है, अपनी सगी माँ को आंटी कहता है। अब एतवार के दिन मैया देवा की मुलाकात हुई तो वो बच्चा पूछता है, उस आया से कहता है, वो माँ ये आंटी की घरवाली कोई हमारे घर क्यों आती है? अब वो कैसे कहे, भैया मैं तेरी माँ ना हूं, असली मैया तेरी ये आई तो घर है। क्योंकि जब तक वो ऑफिस से आती है बच्चा सो जाता है और जब जाती है तब तक जगता नहीं। तो चाहे उसने पैसे के कारण ही काम किया हो, लेकिन लालन पालन तो उस आया नहीं किया, तो उसकी बात मानता है और माँ की बात नहीं मानता। देखो अगर आप चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा करे, तुम्हारी थोड़ी खटी समझ में सुने, तो बचपन में तुम उनकी सेवा करो, तब तो सेवा होगी। अन्यथा भूल जाओ कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारी बात, तुम्हारा सेवा तो बहुत बड़ी बात है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। भगवान यहाँ नाम कर करके चले गए, इसी में कथा और याद आ गई। मैया जब लाला को सुलाती थी ना, तो रोज अपने हाथों पे काजल पा रही और रोज काजल लगा रही। आज कितनी माताएं ऐसी हैं जो अपने बच्चों में काजल लगाती हैं। 28 वर्ष को तो मैं है वो पीछे तक के सब अक्षर दिखेगा वो लिख दो। लेकिन आज कल के जो नए नए बच्चे होते हैं ना, उनको देखो चश्मा लगो रहे हैं नए नए बच्चे। क्यों? क्योंकि मैया ध्यान ही नहीं देती। अब वो काजल लगावे, अपनों क्रीम लगाओ तो याद है, लेकिन बच्चा के आंखन में काजल लगाना याद नहीं। मैया है, ये हंसने की बात नहीं है, सत्य बात कह रहा हूं। प्रेम से बोलना पड़ेगा। ना देगा यशोदा मैया कन्हैया के लिए स्वयं दधि मंथन करती। एक दाग रहे दासी सु यशोदा आनंद गए। मैया अपने हाथ से दधि मंथन करती। सोचो 9 लाख गैया मैया के घर में थी, तो अकेली मैया तो सब गैया की सेवा नहीं कर सके, तो 2 4 10 20 सेवक तो होंगे ही होंगे कि नहीं होंगे। किंतु मैया जब अपनी सेवा की बात आती तो अपने कन्हैया की सेवा में किसी दास दासी को नहीं बुलाती, आप करती। क्योंकि कन्हैया मेरो है, मेरे को क्या पसंद है ये नहीं जानती, दासी क्या जानती। मैया के पास जब तक भगवान रहे ना, अपने स्तन से दूध पिलाया मैया ने। लाला के जगते ही मैया गर्म जल से मुंह धोती और अपने पल्लों पे उसका मुंह पहुंचती, आंचल से मुंह पहुंचती। मैं नहीं कहता, भगवान स्वयं कह रहे, को न मुख धोवे ताते
के जल कचरा पहुंच सवारे और माखन रोटी को नाम न जानू कनुआ कहे हुए कोई ना पुकारे। भैया देखो बच्चे की गलती नहीं, अगर तुमने अपना स्तनपान अपने बच्चे को कराया है ना तो उसकी रगों में वो दूध खून बनकर बह रहा है। आजकल बच्चे को गालियां देते लोग, माँ को गाली देते, बच्चा कुछ नहीं सबकी सुनता है और गर्दन नीचे डाल के आ जाता है। मम्मी मम्मी उसने मुझको गाली दी, आपको भी गाली दी, मम्मी भी कछुना के यूं कहते लाला माँ के मोहम्मद लगी है, वो तो स्वाब सही ना है, वो दुष्ट प्रवृत्ति का लड़का है। हमारी मैया तो नहीं बाने गाड़ी दे दाढ़ी के थूतरे दे तो सुन के आयो तू, मैंने यही को दूध दवाया कहूँ पाप हो और तू बात देख तो वीडियो। हमारी मैया तो नहीं कहती, हमारी मैया नहीं कहती तू गर्दन नीचे करके आना। अगर तेरे सामने कोई माँ बाप को या किसी बड़े बुजुर्ग को गाली दे तो जो मैं सोचियो तेरा बात कोई संबंध है कि नहीं, दाढ़ी के 2 थप्पड़ लगा दीजो, छोड़े हमारे सामने बड़े बूढ़े गाली कैसे दे क्यों? मैया कहती है मैंने तुझको दूध पिलाया है, मेरा दूध इतना कायल नहीं है कि तू गर्दन को नीचे डाल के आ जाए। लेकिन आजकल बच्चा गर्दन नीचे डाल के आ जाता है, क्यों? क्योंकि मैया अपना दूध नहीं पिलाती, जन्म लेते वो दूध दिए ठोक दे, वो दूध की बोतल है। अच्छा इसका सब परिणाम देखो, आदत है बच्चे को जैसी आदत डालोगे, बचपन में दूध की बोतल, बड़े होने पर पेप्सी इत्यादि की बोतल, उसके बाद वो बोतल, और उस बोतल ने तो सब सत्यानाश ही कर दिया शरीर का, पर दवा की बोतल और बोतल में जिंदगी कर दी। प्रेम से बोलना पड़ेगा। आजकल की जो नई युवा पीढ़ी की माताएं हैं, जो नई बहन बेटियां हैं जिनका विवाह हो गया है, जो पुत्र रत्न को प्राप्त कर चुकी हैं, उनको लगता है कि मैंने अगर बच्चे को स्तनपान कराया तो मेरी ब्यूटी चली जाएगी, सुंदरता चली जाएगी। अरे तुम्हारी सुंदरता जाएगी नहीं, अब तू बढ़ेगी। तुम्हारा शरीर चाहे ऐसे भी हो, लेकिन तुम्हारी रक्षा के लिए जब पहलवान की तरह तुम्हारा बेटा खड़ा हो, किसी की क्या मजाल तुमसे कुछ कह जाए। और तुमने एक बार उसके सामने किसी के सामने कह दिया बेटा ये फलानो ऐसो कह रहा हूं, तो सामने वाले की तुम्हारा हालत खराब हो जाएगी कि या तो छोड़ा को मैंने छोड़ होगा आओ। तो निवेदन यही है, को ना काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृति कर्म भोग सब उड़ाता। कोई किसी को ना सुख देता है ना दुख देता है, सब अपने कर्मों से भोगते हैं। अगर तुमको चाहिए कि तुम्हारा बच्चा बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा करे, तुम्हारी बहू तुमको रोटी दे, तुम्हारी आज्ञा को पालन करे, तो बहू के आते ही तुम भी पहले जो किया सो किया, तो बहू आते ही इतना अच्छा नेचर आप कर लो कि तुम्हारी बहू सोचे कि मेरी सास अपनी सास की कितनी सेवा करे। भगवान जाने में वो इतनी बनेगी या नहीं बनेगी। 10-10 बार माता जी से पूछो, सासू से पूछो, माता जी भोजन करोगी? अच्छा अच्छा भोजन बना के खिलाओ, अच्छा अच्छा पहनाओ, इतनी सेवा करो जिससे कि तुमको बहू को कहना ना पड़े कि हमारे घर में सास की सेवा ऐसे होती है। बहू स्वतः ही जान जाए कि हमारे स्कूल में जिसमें मैं पढ़ा के आई हूँ, यहाँ सास की सेवा ऐसे होती है। कहो मत, करके दिखाओ, स्वयं सीख जाएगी। और तुम चाहते हो कि बच्चा तुम्हारी बात माने, तुमको रोना ना पड़े, तो बचपन में जब वो रोएगा तो तुम हृदय से लगा लो। बुढ़ापे में जो तुम पे कष्ट आएगा तुम रोओगे तो वो बच्चा तुमको हृदय से लगा देगा, ठीक है ना? लेकिन आजकल हम ऐसा करते नहीं। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है, 2 सुख दिए सुख होते हैं और दुख दिए दुख होते। आपने सेवा की है अपने बच्चे की बचपन में, तो बच्चा जरूर सेवा करेगा, क्योंकि तुमने दूध पिलाया है, उसके नसों में है ना अभी। और तुम अगर बचपन में सेवा नहीं कर सकते बच्चे की, तो भैया बड़ा होके वो तुम्हारी सेवा करे, इस विचार को दिमाग से निकाल दीजिए, दूर 100 कोस तक दूर कर दीजिए। प्रेम से बोलना पड़ेगा ना। यशोदा मैया ने दधि मंथन किया, लाला जगे ऐसे बहुत आंख मीठी सो मुंह पे काजल लगो गालों तक, सो लाला लग रहे जगन्नाथ जी की तरह। और तोतली भाषा में जाके मैया से बोले मैया मैया माथन दे दे। मैया ने कही लाला निकल रो है, अब टाइम लगेगा।
ना भैया मो तो वही चाहिए, ताजा चाहिए, सद चाहिए, यही मत चाहिए, वही चाहिए। भैया बोले लाला नेक्स्ट समय लगेगा, देख कच्चे में भीतर जा कमरा में बासी रोटी पे रखो, जा खा ले। भगवान बोले ना भैया आज तो मेरा मन ताजा कोई कर रहा हूँ, मैं सद माखन खाऊंगा, यही मैं तो खाऊंगा, वही खाऊंगा। भैया ने सोची जिद्द पकड़ को माने को क्या समझा, तो बात में लगा भैया। लाला सुन तो एक बढ़िया बात बताऊं, बता भैया। देख माखन पे ज्यादा सुंदर, माखन तो ज्यादा कोमल, तू कहे तो मैं तुझे चंदा मामा दे दूं। अब माखन में भूल गई, भैया को तो चंदा मामा चाहिए। अब मैया की आप बता कि चंदा कहाँ दे दूं, माखन तो दे देती बुरी तरीका से रोवे, कन्हैया चंदा मामा चाहिए, चंदा मामा चाहिए। मैया ने कहा दे लाऊं चंदा में तो। भगवान बोले सुन भैया तेरा चंदा ना दियो ना तो देख ले फिर क्या करूंगा। भैया बोले क्या करेंगे, तो भगवान कहने लगे तेरी गोद नई हो। भैया मैं धरती में लौट जाऊंगा, तू वो नवावेगी मैं मैलो हो जाऊंगा और तेरी गोद में नहीं आऊंगा। भैया बोले दाढ़ी के लौट जा, वैसे ही कानों में लुटाए और बुरा लगे। मैं तो बलराम में गोदी में बैठा लूंगा, बलराम में नवा धवा के बढ़िया बना दूंगा। भगवान ने सोची जो धमकी भेज दो, अब कहा कहूँ। भगवान ने कही अच्छा कबू कबू मैंने देखी है यशोदा मैया बाबा के सामने हाथ जोड़, तो यहाँ का मतलब बाबा के दवे है भैया, तो बाबा की धमकी धमकी। तो बाबा बोले, तो लाला बोले भैया सुन मैं बाबा से जाके कह दूंगा। भैया बोले अच्छा कह काके दो बाबा से, मैं कह दूंगा और मांगूंगा समाज में जाके चौपार पे बड़ी सभा में काके हो तो सुत हो नंद बाबा को, तेरो सुत ना कहे हो। कहते कहते भगवान रो गए, आंखों में आंसू आ गए, तो मैया ऐसा लगे से रोती चल रही हूँ। नारायण जी इस दशा को देखकर हंस रहे, प्रभु मैंने अब तक ये देखा है कि तुम्हारी माया के कारण दुनिया रोती है, लेकिन मैया के सामने मोटे मोटे मोती जैसे आंसू डाल रहे, ये सुख यशोदा मैया को ही मिला है। भगवान जाने कैसा पुण्य किया है। दुनिया को हंसाने वाला ब्रह्म मैया के सामने रो रहा। और क्या कह रहे हैं, मैं चौपाल पर जाकर कह दूंगा कि देखो भैया मैं यशोदा मैया को लाला ना हूँ, मैं तो नंद बाबा को लाला हूँ। इतना कहा मैया अब सहन नहीं कर पाई और मैया गई दौड़ के लाला को हृदय पे लगा लिया। लाला तो को मेरी सौगंध है बेटा, या बात को तो सपने में मत लियो तू कि तू मेरा बेटा ना। अरे सुनो एक बात बताऊं, बलराम में मत बताइयो, मैं चंदा ते ज्यादा सुंदर, माखन ते ज्यादा कोमल, तो को बहू ले आऊं। भगवान बोले भैया वो तो बहू दे दे, वो भी सो देखी जाए, छोड़े चंदा बंधन में, वो तो बहू दे दे। अब भैया ने सोची मैं महंगा आई हूँ, मैं बहू कहाँ दे लाऊं। भैया बोलिए अच्छा लाला कैसी बहू मिलेगो तू। भगवान सुरे खुजाते भय कह रहे भैया जब मैं बड़ो है कि गैया चरा भी जाऊंगा ना, तो ऐसी बहू ला के दीजो के बारे में अपनी गोद में धर ले जाऊं और जब मन करे बातें बात करूं। तो भैया ने समझदारी को बुढ़िया की कह रहे हो। हाँ और भगवान ने एक बार कहा भी था, क्या कहा था सब याद है, बताओ क्या कह रहे थे भगवान बहू के बारे में। जब वो हमारे बोलो गल्ला में था, प्रेम से बोलना पड़ेगा आधे रात। तो भगवान क्या कह रहे थे, भगवान बड़े सुंदर शब्दों में एक बार भैया से कह भी रहे थे, राधिका गोरी से धीरज की छोड़ी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से धीरज की छोड़ी से मैया कराए दे मेरो ब्याह।
बड़ी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कर दूं तेरा तू जो नहीं प्यार करावे, तेरी कैया नाच चढ़ाऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी तेरी में ना आऊं। वो आज के बाद मेरी मैया तेरी तेरी पर ना आऊं। वो आएगा हे बजा अब जीत हार का बदला डोरी से, रज की छोरी दे भैया कर दे मेरे प्यार। चंदन की टोपी पे मैया तुझको बैठा, चंदन की चौकी पे तो बैठा हूँ, लेकिन तेरे गाना बनाया तो तेरे पास रहूँ आऊँ ना, अब तेरे प्यार करा दियो तो चंदन की चौकी पे बैठा हूँ और क्या करवाऊँ अपनी राधा से तेरे दबवाऊँ। अपनी राधा से मेरे करण तेरे दबवाऊँ। वो भोजन मेरे बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका डोरी से, रज की छोरी दे भैया कर दे मेरे प्यार। छोटी सी
राधे राधे। आगे बड़ी सुंदर कथा भगवान की माखन चोरी की आती है। भगवान ने जब विचार किया कि मेरे ब्रज का समस्त माखन गौरस मथुरा में जाता है, उसको खाकर कंस के जो दुष्ट सैनिक है वो बलवान हो रहे और मेरे भक्त बेचारे दुबले पतले गाय चराते हैं। मंत्र दियो है कन्हैया, अगर यह मंत्र बोल के तू चोरी करेगा तो कोई नहीं पकड़ो जाएगा। वो मंत्र कौन सा है बताऊं? कौन कौन सुनना चाह रहे हो? हाथ खड़ी करो, तुम्हारी विचारधारा बदल रही है। कुछ जुगाड़ कर दो क्या रहेगा। वो मंत्र है कफलम कफलम कफलम। चोर विद्या के जो गुरु हुए हैं वो हुए कफल मुनि। अगर आप इनका नाम स्मरण करते हो तो चोरी में पकड़े नहीं जाओगे। पर सुनो, ये भगवान के लिए, ये तुम्हारे लिए नहीं है। हाँ, तुम भैया को पंडित जी में चुन कर दो। अब भगवान ने ये लीला की तो भैया ये लीला ऐसा करी। ऐसो हल्ला मच गो ब्रज में कि नंद को लाला चोर, नंद को छोड़ा चोर। यशोदा मैया के पास उड़ानो लेके जा, सो मैया उठा ली डंडा। दायरे की कौन सी है, मेरे घड़ाई पामन न छाट दूंगी। पहले मेरे छोड़ा है पकड़ के लाओ, जब मानूंगी कि मेरे छोड़ा ने चोरी करी। और सब सखी यही चिंता में कि छोरा चोरी कर करके हालत खराब कर रहा है, और मैया लोग कहते हैं कि पकड़ के लाओ। मैया मन सही ना डंडा और उठा ली करेगा। तो भगवान बोले ठीक है भाभी, जब तेरे उतरो मैंने तो कल तेरे घर आ जाएंगे। अब गोपी ने सोची बड़ा ढीठ है, जोड़ घरों कल आ जाएंगे। तो गोपी ने बड़ा बढ़िया इंतजाम कर दिया। क्या इंतजाम कर दिया? देखो, या माखन चोरी की लीला के बाद कथा में तो सुना रहा हूं, ये तो मैं दिखाई पड़ जाएगी। हाँ, अभी लीला के माध्यम से, इसलिए ध्यान से सुने तब ये तो यहाँ गोपी ने क्या किया, जाकर कहिए तो आवे बोले। तो भीतर की कोठरी में छीके पे मटकी टाक दी और वहां में घंटी लटका दी नीचे से कि मैं सो जाऊं तो ये घंटी बजेगी तो जग जाऊंगा। भगवान गए ग्वाल वाले में लेके माखन की मटकी दिख नहीं। तो भगवान की मैया ने मड़ी के कड़े बना रखे तो उनके प्रकाश में मटकी दिख गई। ये गोपी सोएगी, क्या ध्यान ना है। भगवान गए ग्वाल वाले में, तो बोले भैया मुझे लगा भाभी ने ताजा माखन निकालो। तो भगवान का वो शक्ति संग ना ले जाए ना, से वो संग चलेगी, वैसे बना के ना ले जाओ। एक के ऊपर एक ग्वाल, एक के ऊपर एक ग्वाल, सबके ऊपर नंद को लाल। भगवान जब चढ़ गए मटकी को जैसे पकड़ना चाहा तो घंटी दी गई। भगवान बोले ओहो, भाभी तो हमारी सोचते हो ज्यादा चालाक है। हाँ, तो भगवान घंटी से बोलने लगे, घंटी तू हमें जाने। अब घंटी भगवान से बात कर रही, प्रभु इस त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो आपको नहीं जानता? आप जगत को बनाने वाले त्रिलोकी के स्वामी हो, राजा हो। भगवान बोले ज्यादा मत बतावे, बस पता लगे तू हमें जाने। अच्छा, हमारी बातें मानेगी, हम तो देख चुके हैं। तो घंटी कहती है प्रभु आप आज्ञा तो ले पाले तो ये तो मेरा सौभाग्य। भगवान बोले लाला बात बन सके, ये बात मान नहीं तो देख घंटी, जब मैं माखन चोरी करूं देख तू या तो आज्ञा मान ले, हाथ जोड़े की मान ले तो बड़ी होगा। तो घंटी ने कहा जो आज्ञा भगवान ने माखन की मटकी को पकड़ा, हिलाया, माखन लिया, ग्वाल वालों को खिलाया, घंटी बजी नहीं। ग्वाल वाल बोले कन्हैया हमारा तो भैया पेट भर गो, तू अपनी देख। देखो भगवान की कितनी सुंदर लीला है। भगवान बाद में स्वयं पाते, पहले भक्तों को खिलाते। ये मेरे ठाकुर जी का नियम है, ये मेरे कन्हैया की उदारता है कि पहले भक्त को प्रसाद करवाते, बाद में भक्त का झूठ निकालते। और भक्त भाव के कारण पहले स्वामी को फल करवाते और फिर उसका झूठ निकालते। तो भैया प्रेम से बोलना पड़ेगा ना। तो भगवान ने फिर माखन निकाला, मुंह के पास तक लाए, घंटी नहीं बजी। और जैसे ही मुंह में माखन दिया घंटी टन टन करके बजने लगी। अब घंटी बजी, ग्वाल वाल समझ गए कि अब लाला का उत्तराम लग रहे। तो ग्वाल वाल तो नीचे से भाग गए, भगवान मटकी पे टके रह गए जैसे बेल में तोड़े। अब गोपी आई दौड़ के लाला पकड़ लिए। लाला आज पकड़ लिए, आज तेरी मैया के पास ले जाऊंगी, आज दिखाऊंगी तेरे पकड़ लाई तेरे मुंह पे। जा तू राजकुमार की रोज हमारे ले पकड़ लाई जाए। भगवान बोले चुप, आई पकड़ के ले जाएगी, हमारे घर में तो पकड़ के ले जाएगी, हमें जमते घूम ले जाएगी। अब गोपी तो अचंभो करे, घर मेरो अपनो घर बता दो। भगवान के
कह रहे मेरो घर है, वो पकड़ के यहाँ पे कहाँ ले जाएगी? गोपी बोली नहीं, ध्यान से देखो, तुम्हारो घर है कि मेरो घर है? अब भगवान ने ऐसे उधर थोड़ा बहुत बोला, मुझे में भाभी गलती है क्या गलती है? भाई भाभी देख, जल्दी जल्दी में गलती है गई कि अपनों घर समझ के तेरे घर में घुस जाएगा। और ये गलती कैसे ना है भाई, जैसी कबाड़ तेरे घर में ऐसी कबाड़ मेरे घर में, ऐसे खंबा तेरे घर में ऐसे मेरे घर में, ऐसे छीके तेरे घर में ऐसे मेरे घर में, गलती है। अच्छा लाला कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अपने घर आई लाला अपने घर में चोरी करे, इस तुम्हारी शर्म ना रही? तुम्हारा बाप भजो राजा नंद बाबा के छोड़ाओ। भगवान बोले चुप, हम चोरी क्या करेंगे? काम मतलब कर रहा हूँ, कमी है चोरी करेंगे? अरे मेरे सामने तुम चोरी कर रहे हो, और क्या बताऊं? भगवान बोले तो देख लो गलती पड़ गई। अरे भाभी जब मैं यहाँ पे जा रहे हो ना, तो एक चेटीन की लंबी लेन मेरे घर में घुस रही, तो मैंने विचार किया कि मेरे घर में तो कोई सवई ना है, फिर ये चेटी मेरे घर क्यों जा रही है बिना बुलाए? तो मैंने देखा कि वो चेटी छत पे चढ़ी, छत पे थे रस्सी के माध्यम से माखन में आई और माखन खा रही। अब भाभी तू जाने में तो बड़ा दयालु, तो मैंने विचार किया मेरी बड़ी बूढ़ी मैया इतने मेहनत के माखन निकाले और ये चेटी खा जाएंगे, तो मेरी मैया की मेहनत बेकार कर दी, माखन खराब कर दी, तो मैं तो यहाँ में चेटी गई नहीं हूँ। गोपी बोली लाला तो तुम तो ज्यादा मात्र भक्त हो। हाँ भाभी हम तो ऐसे ही हैं। अच्छा तुमने हाथन ते चेटी की लाला, तुम्हारे गालन पे माखन लग रहा है, या तो चेटा मिलेगा तुमने? अरे भाभी अब तो कहा, जब मैं चेटी पीनू तो एक चेटी से लड़ाई बाज गई। चेटी कह रही मैं माखन खाऊंगी, और मैंने कही ना खाने दूंगा मेरो माखन। सुबह आई गुस्सा, वो पहले मेरे हाथ पे आई, फिर कोहनी पे आई, फिर कंधा पे आई, फिर गर्दन पे आई, और फिर गाल पे आकर जोड़ते काट गई। और जब मैंने वो हटाई तो ऐसे माखन लगो यहाँ तक। अच्छा लाला यहाँ पे तो तुमने चेटी हटाई, दांतन पे और जीभ में माखन लगो, ये यहाँ पे कुछ चेटा हटाए। भगवान बोले भाभी एक सत्य बताऊं, तेरी सोच करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। देख जब यहाँ माखन लगो ना ऐसे, तो नाक को आई सुगंधी, तो नाक ने जीवते कही गए ताजा ताजा माखन देख ले व्यवस्था बन जाए, तो जीव ने आनंद दे गई भैया देख सहायता कर दियो। तो भाभी तेरी सौगंध खा के कह रहा हूँ, मेरे को झूठ ना बोलो, हाथ लाते गए जीव खाती गई, पर मैंने चोरी नहीं करी। अब वही गोपी चिंता में, कैसे चिंता में कि दिन दहाड़े चोरी कर रहा हूँ, निकाल सके झूठ बोल लो देखो, और सौगंध को नहीं खा रहा हूँ मेरी। कोई बोली जाना ठीक है, जो तुमने यहाँ कही है यही बात है, अपनी मैया से कह दी और पकड़ के चल दे। गोपी कह रही अब पता लगेगी। भगवान करे भागी देख भाई, सो भाई आज छोड़ दे, तो तू हमारी भागी रहा है, सब कुछ को तू पर कल बात करो तुम होते और ले जा भी लगी। भगवान ने सोची आज मैया ऐसे देखेगी तो लाला कन्हैया तेरे एक आध हाथ में चटका देगी, बहुत जोर से मारेगी। मैया कहेगी कि गोपी झूठ ना बोले तो जरूर चोरी करे, आज की हाथ पकड़ो, और करी चाहे ना करी सबको इल्जाम मेरे ऊपर। तो रास्ता में जा रहे भगवान ने दिमाग लगा, तो भगवान बोले भाभी शर्म तो तेरे डेक मतना है, देखिए थूतरे वहां के जा रही है, आगे बड़े बूढ़े की चौक आ रहे, अरे देखिए चौकटाई लगाने घूमटे कर ले। गोपी कह रही है कह तो सही ना भाई, बड़े बूढ़े मिलेंगे चौपाल पे, तो वाले माता को घूमट कर लियो। अब घूमट कर लियो सब, आगे से आ रहे हो मनसुखा भगवान को फ्रेंड, और जी याई गोपी को दे बड़े, तो याद कन्हैया देखो कि कोई ढींगरा सी गोपी पकड़ के ले जा रही है बढ़िया सी। तो इशारे में पूछी कन्हैया कहाँ जा रहा हूँ, काहे को ले जा रही है कि जबरदस्ती? तो भगवान ने इशारों चुप रहे, सारी नहीं समझ तू। तो भगवान ने इशारा कर दिया कि मैं घर पे माखन खा के आया हूँ, जबरदस्ती कर ये मेरे घर जी में चलो, हमने कैसे खाऊं? तो मनसुखा ने कही मुँह भेज दे, भगवान की बगल में आ। हमने कहा दूर चले, भगवान बोले एक बात कहूँ भाभी, तेरे हाथ में लग रही है बहुत जोर से, तेरे कसों को कर रखो है, तू खाए खाए के पहाड़े आई है, मैं कल परसों को बालक नहीं आया, छोड़ दे दूसरे पकड़ ले। गोपी ने सोची कहूँगा सुना हो तो जाके हाथ में लग जाता है कि मैया उल्टी सिर पर जाएंगे। तो कन्हैया को हाथ छोड़ दियो और दूसरे के चक्कर में मनसुखा को हाथ पकड़ा के भगवान गए अपने घर, और आंख अन्ने मीड़ते भाई कह रहे मैया
आज मैंने एक सपनों देखो है। का सपनों देखो? मैया एक गोपी हमारे घर अपने छोराए लेके आई और तोते कह रही जसोदा तेरे छोरा है। अब भैया तू देखे चारों ओर देखे कोई गोपी ना गोपा कहीं आगे बगल में। मैया बोली लाला तेरो खोटना आया ये रोज मेरी सोच झूठो राणो देवे आवे ना है तो ऐसी बात हमने सोच के तू सोवे तो ऐसी सबके दिखे पर अगर आज कोई आ गई तो दाड़िया देख लूंगी वहां के सबने कहीं लेने जाऊंगी। भगवान को मैया ने माखन दे दियो ले लाला तू ना करता इतने में सोई बात सही। मैया मैया दरवाजा खोल दे बगल लाई तेरे छोड़ा है। तो मैया गुस्सा में गई छोड़ दे दरवाजा खोला कहा आया छोड़ा और गोपी ने ले बगल लाई तेरे छोड़ा है। अब मैया ने देखा ऊपर तो नीचे तक तो मन सुबह मैया घर हो जावे। मैया बोली मेरा तो छोड़ा ही तेरो कछु लहो तो तू देख ले। तो गोपी ने घूंघट उगाड़ के देखो तो मैं को देवर अब मैया के सामने नीचे गर्दन कर ली। मैया बोली मेरी सौत माँ कने खसमे खवावे और आने मेरे घर लावा तो शर्म नहीं आवे मेरी छोड़ा बदनाम कर रही है। और गोपी ने मुनसुका में दूर चाट दी तू कैसे आ बोले बोले तू ही तो लेके आई है बोले मैं तो कन्हैया लाई बोले कन्हैया नहीं मैं बेचती हूँ। और दूर से भगवान देख रहे ले और पकड़ेगी भगवान बोले सुन ध्यान रखियो आप तो देवर ही बनो और कल कछु गई तो खसम बन जाओ। तो गोपी शरण के मारे नीचे गर्दन 2-3 गोपी और आए गए भैया जाती गलती ना आया गोपी की तेरा छोड़ा ऐसे ही काम ने करे निशान बटा देवा के भैया बोली तुम्हारे संग का कर दियो। तो गोपी कह रही है भैया मैं बताऊं शर्म लगे बताओ तुम। एक दिन मेरे पति को जन्मदिन हो तो मैंने कही अपने पति से देखो जी आज तुम्हारा जन्मदिन है तो आज सत्यनारायण की कथा ही करवा ली बोले करवा ले। तो उन्होंने वो सब सामान ला के दियो वो पंडित जी बुला के गए और मैं करैया में पंडित जी को प्रसाद भूल गई। तेरो लाला पहुंच गो कह रहा भाभी आज तक करैया में पलटा चल रहा का हो। मैंने कही कि सत्यनारायण की कथा होगी प्रसाद बना रही हूँ पंजीरी भूल रही तो वो ते करे ने चखा दे। मैंने कही जब कथा होगी पंडित जी जब कथा पूरी करेंगे आरती के बाद प्रसाद बटेगा जब ले लीजिए लाला मैं कौन से मने कर रही हूँ। तो बोले ठीक है तू अपने प्रसाद तू ही खा नहीं जा ये हमारी कुट्टी और माते चले गए। और थोड़ी देर पीछे आके बोले भाभी वो तेरे भगवान आ गए चौकी पे बैठे दर्शन कर ले। और मैं जब गई तो भैया तुम्हें कहा बताऊं कीच में सने दो कुतिया के पिल्ला बैठे। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर अपने मन से बना के ना करो ये सुख परमात्मा ने दिया है मेरे पास। एक गोपी बोली भैया मैं कहा बताऊं एक दिन हम और हमारे पति बाहर थे प्रसाद ला के आए बढ़िया बढ़िया पकवान तो तेरे लाला भगवान जाने रात में कम कम में आए गए हमारे घर और मेरे पति की दाढ़ी पे मेरी चुटिया बांधने क्योंकि हमने पकवान खाया तो हमें लगी प्यास तो मेरे पति कह रहे पानी पिला दे मैंने कही लाई। तो जब मैं उठ के चलने लगी तो मैंने कही छोड़ो छोड़ो ला तो नहीं पानी तो वो कह रहे तो पानी तो ला रही दाढ़ी का खा रहे। और जब भैया या छीना झपटी कर देखो तो मेरी दाढ़ी के आग मेरे पति की दाढ़ी के आधे बाल उखड़ गए। तेरे लाला ने कम में मेरी चुटिया तेरे पति की दाढ़ी बांध। एक गोपी बोली मैया मैं बताऊं मेरे घर का एक दिन दोपहरी में मेरी छोरी सो रही खाट में पलका पे सो रही और मैं घर को काम कर रही। तेरो लाला गए हो और पतौना कब में आए हो और मेरी सोती वही छोरी की चुटिया पे तो खाट की पाटी ते बांधी है खाट की पाटी ते चुटिया बांधी और फिर जोड़ते वाके कान में गई हवा। अब मेरी छोरी तो डर गई मेरी नींद खुल गई अब दौड़ के भगी अब बग चुटिया खाट की पाटी ते बांधी बोले मैया हवा ने पकड़ ली मैया हवा ने पकड़ ली। और मैं जब पहुंची तो तेरो लाला वो कोने में खड़ो खड़ो दांत हमने फाड़ लो। ऐसे ऐसे काम करे प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे भैया ऐसे काम न करे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं पत्सान वंचित कुचित समय क्रोध संजात। एक गोपी कह रही है मैया तेरो लाला मेरे बछड़ा ने छोड़ दे खोल दे। मैया बोली बढ़िया ही तो है काम करे बोले मैया बढ़िया देखो ना असमय सही समय पे ना खोले दूध निकालने के टाइम थे 10 मिनट पहले जो हम यहाँ बातें पहले
तो बछड़ा दूध पी जाए और हम जब बाल्टी लेके जाए तो गैया धोती लात मारे। सुखदेव जी इस कथा को कहते कहते रो गए। क्यों? सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, मेरे गोविंद इतने दयालु हैं, जीव का कर्म भी नहीं देखते, सुधार भी नहीं देखते, ये तो असमय में ही, समय से पहले ही जीव पर कृपा करके उसको अपनी शरण में ले ले। प्रेम से बोलना पड़ेगा यार। गोपियां शिकायत करती हैं, देखो जब तक ग्वाल वाल आ रहे तब तक ये लीला आप देखोगे, मैं आपको एक भजन सुनाए दूं तब तक यहाँ से सब प्रकट आ जाएगा। और गोपियां क्या कर रही हैं? ओ नंद रानी कन्हैया जबर भयोरी आवे सुखावे जमी पे गिरावे, ओ मैया रोको हमारो, ए मैया रोको हमारो, खटके गयोरी लटके बल देखो। अब आप लीला का दर्शन करेंगे। आप लोग थोड़ा पीछे पीछे हट जाइए, देखो बहुत जगह पड़ी है पीछे, और आप जब उधर बैठते चले जाते हो। इतनी जोर से हंस रही है, देखिए कि दांत निकल जाएगी। हंसे मत जोर पे, देखा कर हंस रहा है। आईसी डबल आईसी सारे आज तो बोलते बोलते कौन थक रहे हुए, कह रहे हो मौसा चल जाइयो, मौसा चल जाइयो। क्यों भैया एक बात बताओ, हमारी समझ में नहीं आ रही है। हमारो विवाह भयो नहीं, शादी भई नहीं, गोनो भयो नहीं, और हमका के मौसा लगे नहीं, फिर हम दे मौसा कौन कह रहे हुए? कोई ना कह रहे। आईसी डबल आईसी, यही बात है तो मैं सोचूं है। अरे मौसा ना कह रहे हो, जो करो मंच का चले आइयो, और हमारी समझ में कहा आई कि मौसा चले आइयो। हम थोड़ी देर पहले रास्ता में आए, तो रास्ता में हमने कहा देखो एक नजारो देखो, कहा नजारो देखो। एक राजा घूमने निकला और उसके साथ में 3 रानी थी। क्या रानी थी? 3 रानी थी, और तीनों रानी तोतली थी, यानी कि हकली थी। वह पार्क में घूमने के लिए आई। पार्क में उसने क्या देखा? एक चुईया का पेड़ बना हुआ था। चुईया, मोटी मोटी चुईया, मोटी मोटी चुईया का पेड़ बना हुआ था। जो सबसे बड़ी रानी थी वह अपनी छोटी रानियों से क्या कह रही थी? हाय दीदी, हाय दीदी, या देख देख तुझिया, देख तुझिया, देख तुझिया। और फिर दूसरी रानी क्या कहती है? हाय दीदी, या पता, या पता, अरे या पता। क्या भैया, ये हमारे साड़ू है, ये हमने गले लग जयपत्तर। हाँ, दूसरी रानी कहती है पतर, यानी कि इस चुईया को पकड़। माइक बार ना माने बात,
या सारे प्रसाद पहनो पड़ेगा। और तीसरी रानी क्या कहती है? हाय दीदी, हाय दीदी, ये तो थत्ते 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 थत्ते। हाय दीदी, इसको देखिए, ये चुईया तो बिल के अंदर घुस गई। देखियो, आप आएंगे ना हंस रही और हम पंडित जी तुम्हें देख के हमें हंसी आ रही है, पर ऐसे मत हंसो। वृंदावन बिहारी लाल की। अरे माटी के धोंदाओ, माटी के धोंदाओ, तुम चार चार रोटी को खा जाओ जब हम तुम पे जय नहीं बोल रही। अरे जय के नाम करे है, कैसे करे है? जैसे लड़ाई झगड़ो हो जाए, एक दूसरे के बारे में पकड़ ले हैं? जय के नाम करे है मत करो, जोड़ते जय बोलो जय। नंद के लाला की जय। ये बंदर बंदर देखिए, ये बंदर बंदर तो सब बोल रहे, परंतु मेरी सौत बंदरिया हो तुम नहीं बोलते। अरे बंदरिया, थोड़ा थोड़ा दम लगाओ, तुम्हारी जनसंख्या ज्यादा है, और हमारे बंदर देखियो थोड़े से हैं। ये और बकरो है, पहले आइए मानव के। पर वृंदावन बिहारी लाल की जय, कन्हैया लाल की जय। शाबाश, ये हमारा छोरा है। ऐसी है ना हमारे, ये कुदरत की देन है। जब हमारे साड़ी को तो हमारा है, मानो था मानेंगे कि नहीं? आपको माननी पड़ेगी। अरे बात ये मानना है भाई, अब तो मान गई। अरे ये हंसने की बात ना, ये बात गहराई की है। गहराई में बच्चा, गहराई में कैसे चलना चाहिए भैया? ऐसे नहीं चलेंगे। कौन बुला रहे हो वो? और कौन कौन? वृंदावन, वृंदावन, वृंदावन का भुआ को क्या है? अभी तो सायं बंद चले, अगले महीने में फिर जाएंगे। कौन बुला रहे हो? दादा कन्हैया, दादा कन्हैया बुला रहे हो। और वो काय को बुला रहे हो? वो दो ही समय पे बुलावे। कौन से समय पे बुलावे? या तो वह राजा कंस को दूत भूत आए गए होए, कहूं पकड़ वो हो, और सारे माल लग रही होए, मुंह शरण की माल लग रही होए, वह समय पे बुलावे वो। और कहूं माखन मिश्री को खाने को समय होए, जब बुलावे वो। देखो भैया, जब माखन मिश्री को खाने को समय होए, जब तो हम पहुंच जाएंगे। और भैया राजा कंस के दूत भूत ने कन्हैया पकड़ लियो होए, तो भैया तुम पहुंच जाएंगे। सही है कि नहीं? वो हम तो ब्रज के हैं ग्वाल, वो हम तो ब्रज के हैं ग्वाल, मधु मंस का है मेरा साथी गोपाल।
अलबेली जल भर में जावे। जो भैया ये हमने उठा तो लियो, ये बताओ तुमने अलबेली देखी है कि नहीं? सही बताइए। भूवरिया तो भैया कौन सी पहले देखेंगे आप? चलो कौन सी देखेगा? कम आवाज है। शहर की ना दिखाऊंगा क्या भैया? दे भैया कह रही शहर की ना दिखाएंगे हम, तो पहले कामा की दिखाएंगे। देहात की भैया वाली दिखाएंगे कैसी हो। म्यूजिक बजाते रहो महाराज जी। ये शहर की है जाए, उनके आगे कोई पर्दा नहीं हुआ, वे बेपर्दा रहे। कैसा पर्दा? ऐसा पर्दा नहीं, वे अपने सास ससुर से कोई पर्दा नहीं करेगा, कोई पर्दा ना करेगी। ऐसी रहेगी, पढ़ी लिखी हो और वो ऊंची एड़ी की चप्पल पहनने क्या बोले बच्चे? सैंडल, आप समझ रहे हैं? सैंडल ऐसे ऐसे पहले ऊपर है ऐसे, ऊपर को है और ऊपर को है कि जब चलेंगी पाया पूरा लगी फर्श फर्श का बोले बात है फर्श। आप फर्श या फर्श ले लेंगी। हमारे भैया तो फर्श को दुकाएंगे, आते क्यों लेंगे? तो चाहते सीधे मिलेगा ऐसे लेंगी फर्श है, ऐसे लेंगी। अब चल रही है, कहाँ जा रही है? पानी भर में। सुनो पानी भर में। अरे पहले टंकी ना लग रही, पहले की बात करो, हम की बात करो। ये कह रही है पल्लू खराब है, जाकर पानी मत रखो। अच्छा शॉपिंग हम ना जाने, या धूल मार तो भाई लगा ले, हम ना लगा में, हम तो बनिया की चरण रज लगा में। तो शहर की अलबेली जमुना जी पे जल भर में नहीं जा रही, वो तो अपने पियाते कहा कह रही है, अपने साजन थे, अपने बालम थे, अपने साजन थे। पहले नहीं कर रही कोई बात ना, जमुना जी को पानी मत भरवाओ। हाँ आप अच्छे, आप बहुत अच्छे पसंद रहे। कंधे वाले के करके दो ना, कर रहे मारेंगे। ये छोरा है ना, ये मामा को है, ये कल जो कह रहा हो सही बता रहा हूँ, तुम मम्मी कसम खा रहा, झूठ ना बोल रहा। देखो जी मत बता, जो कह रहे चुगली मत करो। दे ये छोरा मामा को है, गौर से देख लीजिए। मामा तुम जानते होंगे, सब जाने ना आप, अंजो तो पता ना पप्पू मामा है, इनके साथ इनके मामा तो सारे इनके मामा है खास। हाँ बिल्कुल छोड़ा है, तुम वैसे मत समझियो। ये कल कोई जजमान दक्षिणा दे दिए, 50-50 रुपये दे दिए। हाँ ये करो महाराज जी। हाँ फिर मिनट बता क्या बात है। अब तो यार तो बताए जरूर छोड़ूंगा। ये करो, देखो हमारा तो पापा बेकार है, हमारा तो पापा बेकार है, दक्षिणा ना बट में जानना जाने कहाँ है। फिर मैं हम आएंगे, बोले पंडित जी हमारे पापा बेकार है। मैंने की भैया तू चिंता मत करे, ये पापा ही तो बेकार है, तू बिल्कुल ले, कोई टेंशन मत ले, पापा बनवा दे, कोई ना चेंज कर दे। दादा करिए राम राम। जब आप ब्रिज में जाओगे तो ब्रिज में गाड़ी के बगैर कोई भी बात ना करे, सब गाड़ी बके। तो
क्योंकि कन्हैया जी ऐसे ही चले अपने मनसुखाओं के संग और ब्रजवासियों का आनंद लेते थे। तो जिनको लीला अच्छी लगी हो हाथ बजा ताली बजा दें, क्योंकि भगवान की लीला है, ये सारे ब्रजवासी हैं, इसमें कोई दिल्ली वासी नहीं है, सारे ब्रजवासी हैं ये। और ब्रजवासियों की ये लीला हुई है भगवान की, क्योंकि भगवान का कल जन्म हो गया था और अब थोड़ी देर में भगवान का सब ब्रजवासियों को काले जाएंगे, काले जाएंगे, आवाज नहीं आई, काले जाएंगे श्री धाम गोवर्धन। इस कथा का सार यही है कि जैसे भगवान ने यमुना में से कालिया नाग को दूर कर दिया, ऐसे ही भगवान भक्त के हृदय में भक्ति हो और भक्ति का अभिमान हो तो भगवान उस कालिया नाग के अभिमान का मर्दन कर देते। भगवान भक्त के हृदय में कभी अभिमान नहीं रहने देते। ये कालिया नाग मर्दन की कथा का सार है। यमुना है भक्ति, कालिया नाग है अभिमान। भक्ति का अभिमान रहता है तो भगवान नहीं जाते। भगवान कब जाते हैं? अभिमान दूर हो जाता है और भगवान ही अभिमान को दूर करते, इसलिए भगवान ने कालिया नाग का मान वर्धन किया। उसके बाद लोक चरण के समय भगवान ने ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया, एक से अनेक होकर। ये सब आप कथाएं जानते, समय का अभाव है। भगवान ने ब्रज रज की महिमा को दर्शाते हुए ब्रज की रज कितनी पवित्र है, ब्रज की रज है बड़ी पवित्र, वास्या में राधा रानी, और भगवान ने ब्रज रज पाई। भैया कहती राधा ने माटी खाई, भगवान कहते नाम। अच्छा आप बताओ भगवान ने माटी खाई? देखो बात पर करो ध्यान से, आप बताओ क्या भगवान ने माटी खाई? कौन कहता है? भागवत में कहीं लिख रहा भगवान माटी खाई। देखो साधारण जगह का जो स्पर्श करे उसको उठाए वो हो सकती है मिट्टी, लेकिन वही मिट्टी अगर किसी संत महापुरुष या भगवान या भक्त के चरण से स्पर्श हो जाए तो वो मिट्टी मिट्टी नहीं रहती, वो होती है रज, और रज की बहुत बड़ी महिमा होती है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर नव रघुवर विमल यश जोदायक। तो रज की बड़ी कृपा होती है। ये मिट्टी नहीं, मिट्टी कहकर तो उसके प्रभाव को कम कर रही है, ये रज है। भक्त के चरण से, माता पिता के चरण से, इष्ट के चरण से जो रज स्पर्श हो जाए भैया वो रज होती है, वो साधारण क्यों नहीं होती है, उसकी बहुत बड़ी महिमा है। और भैया ब्रज की महिमा तो मैं शब्दों से कैसे कहूं। हमारे ब्रज में होली होती है, गठामार होली बरसाना, भगवान ना करे किसी के लट लग जाएगा किसी के तो मैं दवा नहीं कराते, ब्रज रज उठा के लगा देते, वो ठीक हो जाता। इतना ही समझ लो भगवान की सूरज की महिमा, ये ब्रज की महिमा बढ़ाई भगवान ने। और भगवान स्वयं कहते भैया मैंने माटी नहीं खाई, मैंने धरे पानी पिए, बोले लाला यहाँ में आस्वाद है, मैं तो माखन में इसलिए खिलाऊं, इतने काजू किशमिश खिलाऊं, पर क्यों खाई तूने ये? भगवान कहते भैया ऐसो स्वाद ना है माखन में, ना मेवा दाखन में, जो रस है ब्रज रज चाखन में, यानी मुक्ति की मुक्ति कराई यशोदा सुनवाई, तेरे लाला ने माटी खाई। सीताजी लाला ने मिट्टी खाई है। भैया ने कही लाला मोड़ो को मोहन को मोहड़ो खुलवायो, तीन लोकों में दर्शन पायो, फिर विश्वास यशोदा को आयो, विश्वास आयो, ये तो पूर्ण ब्रह्म। भगवान कह रहे भैया ये मिट्टी नहीं है, ब्रज की रज है, मेरे श्री जी राधा रानी के चरणों की रज है। भैया इसकी महिमा तो नहीं जानती। एक बार मुक्ति भगवान के पास गई और कहने लगी, मुक्ति कहे गोपाल से तुम मेरी मुक्ति बताए। भगवान ने क्या कहा, पड़ी रहोगे में जहाँ साधु संत नित जाए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है। ये मुक्ति जीवों को मुक्ति करती है, लेकिन मुक्ति को भी जो मुक्त कर सके सामर्थ भगवान की ब्रज की चरण में जो रज है भक्तों की, भगवान की उसकी महिमा है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। और देखिए इसीलिए हमारे ब्रज में वो
का जल नहीं पिया, अमृत में स्नान नहीं किया और रज में लोट नहीं लगाई तो जीवन बेकार। ब्रज रज में लोट लगाई लीजो तू जब वृंदावन आवे, निक राधे राधे गाय लीजो तू जब वृंदावन आवे। भैया कथाएं तो अनेक, किंतु समय के अनुसार मैं आपको प्रसंग में ले चलता हूँ। जब भगवान ने विचार किया कि ब्रजवासी मेरे अपने हैं, किंतु मुझको छोड़कर किसी और देव को भजे तो ये अच्छा है, तो भगवान ने एक बार सभा बिठाई और उस समय गैया चला कर भगवान लौटे थे तो मैया कहिया कर रहे प्रसाद पकवान बन रहे थे। तो भगवान ने पूछी मैया ये कहा रहे हो? मैया बोली लाला दूर दूर जय जय की पूजा होगी, प्रसाद बनो भोग बनो। भगवान ने कहा मैया सबसे बड़ी जय जय तो मैं हूँ, फिर मोते बड़ी जय जय कौन आ गई जाको तुम भोग लगाए। और भगवान सही तो कह रहे, तीनों लोगों का नाथ तो मैं हूँ, मुझसे बड़ा नाथ कौन आ गया जिसको मेरे माता पिता बनते। बोली जा अपने बाबा से कुछ वो काम कर दो। भगवान कही बाबा मेरे मैया से कटोरी मांगी मांगी, मैया ने किल्ला दियो जय जय को भोग लगे वो कि बाबा मोते बड़ी जय जय कौन? बाबा बोले लाला कन्हैया आज के दिन समस्त ब्रजवासी मिलके देवराज को पूजन करे। बाबा काहे क्यों करे? बेटा वो जल बरसावे, वह जल के बरसने दे ये हरी भरी घास वनस्पतियां हुए और उनको खाने के बाद हमारी गाय अधिक दूध देती है, दूध से दही घी मक्खन इत्यादि होता है और उसको बेचने के बाद हमारा धन धान बढ़ता है। क्या करें? भगवान बोले बाबा एक बात बताओ, अगर जो लोग इंद्र की पूजा नहीं करते क्या इंद्र वहां जल नहीं बढ़ सकता है? बाबा इंद्र को परब्रह्म परमात्मा ने सेवा दी हुई है कि तेरा काम जल सेवा करना, जल को बढ़ाना। इसमें इंद्र की क्या बड़ाई है? कोई विधान बनता है तो उसका एक सबसे बड़ा राजा होता है, उसके नीचे कुछ मंत्रियां होते हैं, कुछ पद होते हैं, तो वो सबको भार सकता है। बड़ा तो सबसे राजा ही होता है। और देखो हम ब्रजवासी हैं, हम श्रवण को तो एक ही देवता है, एक ही राजा है और वो है गिरिराज महाराज। बाबा बोले भैया मैं कहा कि बाबा मेरी इच्छा है कि तुम गिरिराज बाबा की पूजा करो। बाबा बोले बेटा मैं तो मान जाऊंगा तेरी बात है, पर ये समस्त ब्रजवासी नहीं मानेंगे। बोले इनके मुंह पे छोड़। भगवान ने सबको बनाया, दो चार टूट गए किंतु उनके बच्चे भगवान की ओर, और जब बच्चे भगवान की ओर बड़े बूढ़े क्या करें? और जो टूटे हुए थे वो बोले सुन भैया कन्हैया तेरे कहे थे तेरे गिरिराज बाबा की पूजा तो कर रहे, पर हमारा एक निवेदन है, एक शर्त। देख हमने इंद्र को कभी देखो नहीं, अगर तेरो गिरिराज बाबा हमारे सामने प्रकट है के भोग लगावे तो तेरे गिरिराज बाबा की पूजा करें। देख भैया और इंद्र की पूजा को हम छोड़ रहे हैं तो इंद्र नाराज होगा भाई। अगर तेरे देवता की पूजा से इंद्र देवता को भी गए और कह गए और वाने हमारा हित करना चाहे हो तो हमारी रक्षा तेरे गिरिराज बाबा करनी पड़ेगी। भगवान ने दोनों शब्द माने और भगवान ने कही तुम कह रहे दर्शन दे के खावे को प्रकट है कि मैं तो करूं मेरे देवता मांग मांग के खावे हो। तो समस्त ब्रजवासी ने अपनो अपनो जो सामान हो सब गाड़ी में भर ली, छकड़ा में रख लियो और चल रही लगी। कहाँ? गोवर्धन। तो देखो अभी खड़े मत होना, पहले गोवर्धन पहुंचो, पर 2 मिनट की कथा सुनो, उसके बाद पूजा होगी तो आराम से करो, अंजाम नियम बिगड़ जाएगा। तो भैया समस्त ब्रजवासी जा रहे हैं और ब्रज गोपियां संग में जा रही हैं, लेकिन ब्रजवासी जब कोई उत्सव चंपा जाए चमेली जाए रही
संग सहेली जाए पगड़ी संग सहेली जाए अब मैं कैसे जाऊं सो फ्रेंड, आज का जो पूरा का पूरा प्रोग्राम हो चुका है, प्रसाद वितरण हो रहा है। अभी जो है आरती वगैरह हो गई है और होने के बाद आज मैंने आपको दिखाया जो गिरिराज जी है, गोवर्धन पर्वत जो है वो आज गोवर्धन जी के दर्शन करे हमने, उनकी परिक्रमा करी और यहाँ पे पूजा पाठ हुई है। इसके अलावा झांकियाँ देखी हमने बहुत अच्छी अच्छी। काफी कुछ ये वाला ब्लॉग डेफिनेटली थोड़ा सा लंबा होने का, क्योंकि 2 झांकियाँ थी और हमने देखा काफी कुछ यहाँ पे था। आशा आपको अच्छा लगा होगा। अब मैं रखता हूँ और आई होप आपको मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही हो। शोर बहुत ज्यादा है, आज पीछे बहुत ज्यादा भीड़ है, आप देख सकते हैं। आज एक्चुअली किसी का बर्थडे भी है, तो वो अभी पीछे बर्थडे के लिए आगे गए हुए हैं और अपनी जो है जो भी सेवा वगैरह दे रहे होंगे, उनको आशीर्वाद मिल रहा है, माला पहनाई जा रही है, प्रसाद मिल रहा है वहीं से। तो आई होप आज आपको सभी को पसंद आया होगा आज का व्लॉग। अब हम आपसे मिलेंगे षष्ठम दिवस में। आज था पंचम दिवस, षष्ठम दिवस में कल आपसे मुलाकात होगी। अब मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मेरे ब्लॉगों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, प्यार बनाए रखें। मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद वेरी मच।